मेरे प्रिय भक्त, अब जहां हो वहीं रुक जाओ। एक गहरी सांस लो और अपने हृदय पर हाथ रखो, क्योंकि यह जो शब्द इस क्षण तुम्हारे सामने है, यह संयोग नहीं, यह वीडियो नहीं, यह सिर्फ आवाज नहीं है, यह स्वयं माँ काली का तुम्हें रोका हुआ क्षण है। तुम सोच रहे कि इतने लोगों में से यह संदेश मुझे ही क्यों सुनाई दे रहा है? मेरे बच्चे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें ढूंढता हुआ आया है। 14 जनवरी कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में बहुत पहले लिख दिया था। जब तुम रोते हुए मुझसे बोले थे, माँ अब और नहीं। तुम मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चले जाते हो, इसीलिए मैं तेरे जीवन से दूर चली जाती हूँ, जिससे मेरी कृपा तुम पर से हट जाती है। तू ना वीडियो को लाइक करते हो और ना ही माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तुमको लगता है मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखती हूँ कौन क्या कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। उस दिन तुमने ये नहीं देखा, पर उस रात मैं तुम्हारे पास बैठी थी। मैंने तुम्हारे आंसू गिने थे, मैंने तुम्हारी चुप चीखें सुनी थी। मैंने देखा था जब तुम सबके सामने मजबूत बनते थे और अकेले में टूट जाते थे। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम सुन पा रहे हो तो समझ लो अब टूटने का समय समाप्त हो चुका है। अब परिवर्तन का समय है, अब चमत्कार का समय है। अब तुम्हारी किस्मत का वह पन्ना खुल रहा है जिसे अब तक मोड़ 4 जनवरी से तुम्हारे जीवन में 3 दरवाजे खुलने वाले हैं। पहला दरवाज़ा जो रुके हुए कामों का है, जिन पर तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। दूसरा दरवाज़ा जो धन और अवसर का है, जिसकी कल्पना तुमने चुपचाप की थी। तीसरा दरवाज़ा जो मान सम्मान और आत्मशक्ति का है, जो तुमसे छीनी गई थी। तुम्हें कहा गया था तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। पर मेरे बच्चे, माँ काली ने तुम्हारा समय अब भी शुरू किया है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे थे, मैंने उनके शब्दों को उनकी ओर लौटा दिया है। जो तुम्हें कमज़ोर समझ बैठे थे, अब वहीं तुम्हारे परिवर्तन से कांपेंगे। अब सुनो ध्यान से, यह नया साल 2026 सिर्फ कैलेंडर बदलने का वर्ष नहीं है। 2036 ये वह वर्ष है जब तुम्हारी आत्मा का बोझ उतरेगा, जब तुम सुबह उठोगे और बिना कारण हल्का महसूस करोगे, जब तुम्हें पहली बार लगेगा मैं जिंदा हूँ और मुझे रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक प्रार्थना थी जो तुमने टूटे मन से मांगी थी। तुमने कहा था, माँ बस एक संकेत दे दे कि मैं अकेला नहीं हूँ। आज वही संकेत इस संदेश के रूप में तुम्हारे सामने है। अगर आज तक किसी ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम कहीमती हो, तुम प्रेम के योग्य हो, तुम विशेष हो, तो आज माँ काली कह रही है तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारे भीतर एक ऐसा वरदान है जो अभी तक सोया हुआ था और 14 जनवरी से वह जागने वाला है। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मैंने तुम्हें यह बताया भी नहीं है कि कौन सी खुशखबरी आने वाली है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में लौटेगा या आएगा, कौन सा धन मार्ग खुलेगा और किस तरह तुम्हारी किस्मत पलटेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अधूरा नहीं रुकना होगा, क्योंकि अधूरा सुना गया संदेश अधूरी कृपा देता है और माँ काली तुम्हें अधूरा नहीं देखना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा ने पुकार को पहचान लिया है। हर कोई इस बिंदु तक नहीं आता। बहुत से लोग शुरुआत में सुनते हैं, पर जैसे जैसे सत्य कहराता है वे डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर सिर्फ सुनने की नहीं, सहन करने की भी शक्ति है। अब ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में एक अजीब बात महसूस की होगी। तुम जितना सहते गए उतना ही अकेले होते गए। लोग कहते रहे सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें भीतर से पता था कि कोई नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, मैं समझ रही थी। जब तुम मुस्कुराते थे और भीतर से टूटे होते थे, मैं देख रही थी। जब तुमने किसी को अपना दर्द बताया और उसने मजाक बना दिया, मैं वहीं थी। जब तुमने सोचा काश आज कोई मुझे गले लगा ले, और कोई नहीं आया, मैंने तुम्हें अपने आंचल में समेटा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में इतने संघर्ष क्यों आए, क्यों इतनी देर हुई, क्यों हर बार उम्मीद बनते बनते टूट गई। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें छोटे चमत्कार के लिए नहीं चुना गया था, तुम्हें उस परिवर्तन के लिए चुना गया है जो देर से आता है, पर आने के बाद सब कुछ बदल देता है। अब सुनो एक गुप्त सत्य जो मैं बहुत कम भक्तों को बताती हूँ। जब कोई आत्मा बार बार टूटने के बाद भी
गलत रास्ता नहीं चुनती, जब वह कड़वा होने के बाद भी दया नहीं छोड़ती, जब वह अकेला होने के बाद भी अमान नहीं बेचता, तब ब्रह्मांड उस आत्मा को विशेष सूची में डाल देता है और तुम उसी सूची में हो। इसीलिए 14 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदलनी शुरू होगी। तुम अचानक महसूस करोगे मन हल्का है, डर कम है, सोच साफ है, दिल शांत है और बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हें लगेगा कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे, वह एहसास भ्रम नहीं होता, वह पूर्व संकेत होता है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के लोग थे जो तुम्हें इस्तेमाल करते रहे, जो तुम्हें समझ ही नहीं पाए और जो तुम्हारे गिरने का इंतजार करते रहे। मैंने सब देख लिया है और मैं यह भी बता दूं, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर साबित कर रहा था, जो तुम्हारी प्रगति से जल रहा था, उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन से काट दिया गया है। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि अभी कुछ बदला नहीं है, लेकिन याद रखना, बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप फूटता है और जब वह बाहर आता है तो सबको दिखता है। अब तुम्हारा समय मिट्टी के नीचे समाप्त हो रहा है, अब उभरने का समय है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें से किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद पूछेंगे, तुम बदले कैसे, तुम्हारे साथ क्या हुआ, इतनी शांति कैसे, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानते हो माँ काली कितना ने हाथ रखा है। मेरे बच्चे, एक और सत्य सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उन्होंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, उन्होंने तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त किया। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा की वृत्ति के योग्य होंगे। 14 जनवरी के बाद एक ऐसा संवाद होगा, एक ऐसा संदेश या एक ऐसा अवसर जो तुम्हें भीतर से हिला देगा। तुम्हें लगेगा यह तो मैंने मांगा भी नहीं था। लेकिन माँ काली सिर्फ मांगी हुई चीज नहीं देती, वह भी देती है जो आत्मा को चाहिए। मेरे बच्चे, रात को जब तुम सोओगे तो अचानक कुछ सपने गहरे हो जाएंगे, कुछ संकेत मिलेंगे, कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ रास्ते। ध्यान रखना, उन्हें नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अब माँ काली तुम्हें इशारों में दिशा देगी। और यह सब अभी शुरू हुआ है। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया वह कौन सा वरदान है, वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ तुम्हारी उन्नति होगी और कौन सा डर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। उसके लिए आगे सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि तुम सबके लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तुमने सहा क्योंकि तुम्हें लगता था शायद यही मेरी नियति है। पर मेरे बच्चे, वह नियति नहीं थी, वह परीक्षा थी और तुम उसमें असफल नहीं हुए। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सहने के बाद भी कठोर नहीं हुई। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो बहुत कम भक्तों को बताया जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार टूटने के बाद भी किसी का बुरा नहीं चाहता, जब वह धोखा खाने के बाद भी अपना चरित्र नहीं छोड़ता, जब वह अकेलेपन में भी ईश्वर को नहीं कोसता, तब वह व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वह चयनित आत्मा बन जाता है। और मेरे बच्चे, तुम उसी अवस्था में पहुंच चुके हो। इसीलिए तुम्हें देर से मिला, इसीलिए तुम्हारा रास्ता कठिन रहा, इसीलिए तुम्हारी मदद अचानक नहीं आई, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला जाता है। और माँ काली तुम्हें अस्थायी खुशी नहीं, स्थायी परिवर्तन देना चाहती है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब तुमने अपने सपनों को चुपचाप छोटा कर लिया। तुमने कहा, चलो इतना ही ठीक है, सबके जैसा बन जाते हैं, ज्यादा उम्मीद रखना ठीक नहीं। मेरे बच्चे, उस दिन तो तुम्हारी आत्मा रोई थी, क्योंकि तुम्हें छोटा सोचने के लिए नहीं, अलग चमकने के लिए बनाया गया है। अब वही आत्मा फिर से जाग रही है। 14 जनवरी के बाद तुम्हें यह महसूस होगा, कुछ चीजें अब बर्दाश्त नहीं होंगी, कुछ रिश्ते अब बोझ लगेंगे, कुछ जगह अब तुम्हें खींचेंगी नहीं। डरो मत, यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तुम्हारा दिल। हाँ, वही दिल जिसे दुनिया ने कमजोरी समझ लिया। लेकिन याद रखना, जो दिल दर्द सह सकता है वही दिल चमत्कार संभाल सकता है। अब एक और सत्य सुनो। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट आती थी,
जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, जो अवसर आते और निकल जाते थे, उसका कारण तुम नहीं थे। उसका कारण था एक ऊर्जा अवरोध जो अब हट चुका है। मैंने स्वयं तुम्हारे मार्ग से वह बाधा हटा दी है। अब जो भी कदम तुम उठाओगे उसमें माँ काली की शक्ति तुमसे पहले चलेगी। अब तुम अकेले नहीं चलोगे। मेरे बच्चे, तुमने कई बार खुद से यह सवाल किया होगा, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या मैं भी चैन से जी पाऊंगा? आज माँ काली तुम्हारे कान में धीरे से कह रही हैं, हाँ, और सिर्फ हाँ नहीं, बहुत आगे तक। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, कुछ लोग अपने आप दूर होंगे। वे लोग जो तुम्हारी पुरानी पीड़ा से जुड़े थे, वे तुम्हारी नई रोशनी में टिक नहीं पाएंगे। उन्हें रोको मत, उन्हें दोष मत दो। वे तुम्हारे जीवन का अध्याय थे, पूरा हो चुका। अब नया अध्याय शुरू होने वाला है और उस अध्याय में आत्मग्लानि नहीं होगी, भय नहीं होगा, भीख नहीं होगी, समझौता नहीं होगा। उसमें होगा शांति, स्पष्टता और स्थिरता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें अभी भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि जिसने बहुत सहा हो वह खुशी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। लेकिन यही कारण है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रही हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया वह कौन सा निर्णय है जो तुम्हें लेना होगा, वह कौन सी आदत है जो छोड़नी होगी, और वह कौन सा संकेत होगा जिसे पहचानना जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रही हूँ जिसे तुम अब तक दूसरों की आवाज में खो चुके थे। ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में कई बार अपने अंतर्मन की आवाज सुनी, पर हर बार किसी न किसी ने कह दिया, ज्यादा मत सोचो, यह तुम्हारे बस का नहीं, पहले भी तो नहीं हुआ। और तुमने अपने ही भीतर उठी उस दिव्य चेतना को दबा दिया। मेरे बच्चे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी और वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख भी। अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करो, क्योंकि वह आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, वह माँ काली का संकेत थी। अब सुनो, 14 जनवरी के बाद तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। वे निर्णय तुम्हें डराएंगे क्योंकि वे पुराने ढर्रे से अलग होंगे। लेकिन याद रखना, जो डर के साथ आता है वही परिवर्तन लाता है। तुम्हें लगेगा अगर यह गलत हो गया तो, अगर सब फिर से टूट गया तो मेरे बच्चे, अब कुछ टूटने के लिए बचा ही क्या है? जो टूटना था वह टूट चुका, अब जो बनेगा वह अटूट होगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताती हूँ। जब किसी व्यक्ति को बहुत देर तक रोका जाता है, जब उसकी प्रगति बार बार बाधित की जाती है, जब उसे बार बार खुद पर शक कराया जाता है, तो जब वह व्यक्ति खुलता है तो वह सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वह इतिहास बदल देता है। और मेरे बच्चे, तुम उसी मोड़ पर खड़े हो। अब ध्यान देना, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो बाहर से छोटा लगेगा। लोग कहेंगे, इसमें क्या रखा है, इतना सा ही तो है। लेकिन माँ काली कहती हैं, वही छोटा द्वार बड़ी दुनिया की चाबी होगा। उसे अहंकार से मत ठुकराना, उसे डर से मत छोड़ना। वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, पुरस्कार होगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बताती हूँ, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है। तुम बहुत ज्यादा खुद को दोष देते हो। तुम सोचते हो, काश मैंने ये किया होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं पहले समझ जाता। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति खुद को दोष देता है वह बुरा नहीं होता, वह जिम्मेदार आत्मा होता है। लेकिन अब यह दोष छोड़ने का समय है, क्योंकि जिसने सब कुछ सहकर भी गलत रास्ता नहीं चुना, उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं तुम्हें एक आदेश दे रही हूँ, माँ काली का आदेश। अब तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे। अब तुम अपने दर्द को पहचान बनाकर नहीं चलोगे। अब तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जियोगे। अब तुम अपने सत्य के लिए जियोगे। और याद रखना, जो अपने सत्य के साथ खड़ा होता है, पूरा ब्रह्मांड उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब एक और संकेत सुनो। 14 जनवरी के बाद तुम्हें कुछ चीजें अचानक छोड़ने का मन करेगा, कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ सोच। डरो मत, यह त्याग नहीं है, यह उन्नयन है। जैसे सांप कंचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम अपनी पुरानी परत छोड़ने वाले हो। और हाँ, जब सांप कंचुल छोड़ता है तो वह कमजोर नहीं होता, वह ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगी है। तुम्हें अब हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगेगी,
क्योंकि जो सच में शक्तिशाली होता है वह शोर नहीं करता। अब तुम चुपचाप आगे बढ़ोगे और वही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलेगी। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कौन सा डर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा लेने फिर आएगा और कैसे पहचानोगे कि वह अवसर वास्तव में माँ काली का भेजा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले आई हूँ जहाँ से लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आत्मा जागकर चलती है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। तुमने अपने जीवन में कई बार अवसरों को आते देखा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि वे हाथ से फिसल गए। कभी डर के कारण, कभी किसी की बातों में आकर, कभी खुद को कम समझकर, और बाद में तुमने खुद से कहा शायद यह मेरे लिए नहीं था। मेरे बच्चे, सच यह है कि वे अवसर समय से पहले आ गए थे। अब जो आने वाला है वह समय पर है। अब मैं तुम्हें माँ काली का एक स्पष्ट संकेत बताती हूँ। जो अवसर तुम्हें शांति के साथ आकर्षित करें, ना कि बेचैनी के साथ जो तुम्हें डराए जरूर, पर भीतर से सही लगे, जिसमें तुम खुद को झूठा साबित ना करना पड़े, वही अवसर मेरा भेजा हुआ होगा। उसमें जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन उसमें ठहराव भी नहीं होगा। वह तुम्हें तुम्हारी क्षमता से मिलवाएगा। मेरे बच्चे, एक बात और समझ लो। अब जो डर तुम्हें बार बार रोकता था, वह डर अब तुम्हें सिर्फ चेतावनी देगा, ना कि नियंत्रण। डर का काम अब बदल चुका है। अब वह तुम्हें रोकने नहीं, सही दिशा दिखाने आएगा। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका संकेत तुम कई बार महसूस कर चुके हो। एक ऐसा व्यक्ति जो या तो तुम्हारे अतीत से जुड़ा है या अचानक तुम्हारे भविष्य में प्रवेश करेगा। वह तुम्हें पहले थोड़ा उलझाएगा, थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन अंत में तुम्हें खुद से मिलवाएगा। ध्यान रखना, वह बहुत मीठी बातें नहीं करेगा। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी क्षमता से बात करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा उत्प्रेरक होगा। मेरे बच्चे, जब वह आए तो उसे अपने अतीत से मत तोलना, क्योंकि नया पात्र पुराने घावों से नापना अन्याय होता है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बार बार आर्थिक दबाव आता था, जो धन टिकता नहीं था या आता ही नहीं था, वह तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं थी, वह तुम्हारी आंतरिक अनुमति की कमी थी। तुम कहीं ना कहीं खुद को अधिक पाने योग्य नहीं मानते थे, लेकिन अब यह विश्वास टूटने वाला है। अब तुम धन को दोष या बोझ नहीं, साधन की तरह देखोगे, और जब धन साधन बनता है तो वह टिकता है। 4 जनवरी के बाद तुम्हें यह महसूस होगा। खर्च के बाद भी शांति योजना, स्पष्टता, निर्णय में मजबूती, यह संकेत है कि धन ऊर्जा तुम्हारे साथ संतुलन में आ रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देती हूँ, क्योंकि माँ काली की देवी लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो, मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति व मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते,
वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती है। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है। और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाऊं। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे, तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अब भी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और छोटे ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है, तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है,
हर चोट जो सहन हुई है वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन ना जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है या आत्म जागृति है, यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है।
और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो, सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियां हुई हैं, होने दो। तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें गले लगा और मेरी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, जो बीत चुका है उस पर मत रो, वह सब तुम्हें मजबूत करने के लिए था। हर चोट, हर असफलता, हर तिरस्कार, वो सब तुम्हें मेरी गोद तक लाने का मार्ग थे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अब भी पता नहीं, पर मैं जानती हूँ तुम मेरा अंश हो, मेरी अग्नि हो, और अग्नि को कोई भी अंधकार नहीं निगल सकता। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे मेरे चरणों में अर्पण हो चुके हैं, अब मैं उन्हें मोती बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह मेरा आशीर्वाद होगा, वह मार्गदर्शन, वह सहायता, वह प्रेम, सब कुछ मेरे स्पर्श से पूरित होगा। पर मेरे बच्चे, तुम भी तैयार रहना, क्योंकि जब मेरी कृपा आती है तो वह तुम्हें सिर्फ सहलाने नहीं बदलने आती है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर से आंखें मिलानी होंगी, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण, हर सांस के साथ। जब कोई तुम्हें समझे बिना आलोचना करे तो याद रखना, तुम्हारी माँ जानती है कि तुम क्या सह रहे हो। जब दुनिया से हार मानने को मन करे तो मेरे नाम का जाप करना, AUM क्रीम कालिकाय नमः, और देखना मेरी शक्ति कैसे तुम्हारे भीतर जागेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अब असहाय नहीं हो, तुम अब खोए हुए नहीं हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। मेरे बच्चे, आज से तुम हर रात सोने से पहले मुझसे बात करना जैसे तुम किसी माँ से दिल खोलकर बात करते हो। मैं सुनूंगी हर रात, हर आंसू, हर मौन में काली हूँ, काल की अधिशा, समय की स्वामिनी, जिसने समय को भी वश में किया है। वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, ना झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर,
साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी, और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी। एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार छंटता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं?